कितनी ही सफाई दें, लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते। बोले महाराज जी ऐसे ही कहते ही रहते हैं, कंजूस बनिया यही कहता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहते ना बनिया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बड़े आदमी हमेशा यही बोलते रहते हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और भंडारे भरे रहते हैं, विश्वास ही नहीं करते भैया मेरे पास कुछ नहीं है। अब बताओ कोई विश्वास करेगा? आज सोने का इतना महंगा है और यूं बोल दिया, प्रवचन भी नहीं दिया, हंगाड़ी पिछाड़ी अभी नमक मिर्ची तो लगाया ही नहीं था, और 10 मिनट में कह रहा है कि अब एक ऑनलाइन और आ गया, 10 नाम आ गए सोने के, छपते छपते यूं। और ये पहले मेरे पास आए थे, महाराज जी कम से कम 2 नाम और करा दो 5-5 ग्राम के। चार, इनके पास 2 नाम थे तो 2 दूनी 4। अब महाराज 2 नाम और हो जाए 10-10 ग्राम के तो कम से कम 8 साल निपट जाएंगे। हम ये देखेंगे हो जाएगा, और कल हो गया। अब कौन नहीं माने, कौन नहीं मानेगा? महाराज जरूर बैठे बैठे कुछ करते तो है। लोगों को शक बहुत है मेरे को, मैं हमेशा शक के घेरे में रहता हूं, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई नई घटना घटती है और लोग कहते ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। जो हो नहीं सकता था वो हो जाए, इसी का नाम तो अतिशय है। चमत्कार कैसे बोलते भैया? जो हो नहीं सकता था वो हो जाए, उसी का नाम चमत्कार है। नहीं महाराज आप तो कुछ कहो, आपने तो कुछ कहा है। मैंने कि भैया मुझे बदनाम मत कर, मैं तेरे बेटे को नहीं। महाराज जी आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब पहचान लेते हैं कि सभा में कौन व्यक्ति कैसा कहाँ बैठा है। उसने इतना चढ़ा दिया। मैंने कि भैया मैं नहीं जानता हूँ, मैंने इस उद्देश्य से दिया भी नहीं है। अच्छा बुला बेटे को। तो बेटा आया। मैंने कि भैया बता तू मेरे पास कभी आया? बोले नहीं आया। मैं जानते ही नहीं तुझे, तू ये बता तूने गुटखा छोड़ कैसे दिया? लोग तेरे पापा कह रहे हैं कि आपने कोई इसके ऊपर कोई मंत्र फूंक दिया है, मंत्र। बोल बेटा कैसे किया? बोले महाराज जी मैंने बहुत, देखो गजब की बात है, उस दिन मुझे पता कि मेरे गुरु ने जो कहा है उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसने कहा महाराज जी मैं पूरे 1.5 घंटे प्रवचन में यही सुनता रहा। गर्मी का समय, एक टाइम आप खाते पीते हो, गला सूख रहा है, और आप आगम से उदाहरण से सब तरफ से समझाए जा रहे हो। आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हम गुटखा खाएं, मरें, कैंसर हो, आपको क्या तकलीफ है? आपके मुनि व्रत में क्या तकलीफ है? आपको क्या लाभ है? महाराज क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्यों इतना समझा रहे हैं? क्यों गर्मी में अपने गले का ध्यान नहीं रख रहे हैं? और पसीना पसीना हो रहा था, पसीना भी टपक रहा था। ये इसके बावजूद भी ये ध्यान कुछ नहीं रख रहा, फिर भी समझा रहे हैं। बस मेरे मन ने कहा देख ले। तो मैंने कहा मम्मी पापा? बोले महाराज ये सब स्वार्थी है, ये जब भी छोड़े अरे बेटा गुटखा मत खा, पैसा बर्बाद हो रहा है, कैसे कमाते हैं, इनको हमारी चिंता नहीं है। उसने पूरी कहानी बताई यथार्थ में। पर भाई हमें पैसा बर्बाद कर रहा है तो कैसे पैसा कमाता है, जब कमाएगा तब पता चलेगा। तो हमारा मन कहता है बेटा ये तेरी चिंता नहीं कर रहे, तो बेटा तू मर जाएगा तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा? अरे ये तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं, मुझे गुटखा नहीं छुड़ा रहा है, अपने बुढ़ापे का। मम्मी भी यही व्यवहार था, पत्नी भी यही कहती है तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगा। अरे ये भी स्वार्थी। इसलिए मेरा मन करता था ये लोग हमारी किसी को चिंता नहीं है, सब अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सब स्वार्थी है महाराज, इसलिए मैंने तो नहीं छोड़ा। उनकी अब मेरी और बता दे। तो मैं यही सोचता हूँ मैं गुटखा खाऊं
तो महाराज को कौन सा बिल देना है? महाराज का नुकसान क्या है? मैं दुर्गति जाऊं तो क्या नुकसान है? मुझे कैंसर हो तो क्या नुकसान है? मेरा बाप निपूता हो तो क्या नुकसान? मेरी पत्नी विधवा हो तो क्या नुकसान? मैं सड़ सड़ के मर, इनको क्या नुकसान है? क्यों पीछे पड़े हैं? बस मेरे मन ने कहा, देख आज गुरु बोल रहे हैं जिसका कोई स्वार्थ नहीं। अभी तक तू हर बार ये कहता था ये अपने अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, अब बोल गुरु का क्या स्वार्थ है? बोले 1.5 घंटे में पागल हो गया, मेरा दिमाग ने एक बार बोल अब गुरु का क्या स्वार्थ है? क्या लेना देना है उनको? क्या मतलब है तुझसे? कहे जा रहे आगम से, तर्क से, नय से, कैसे भी होता ही प्रवचन है था। बस मेरे मन ने कहा बेटा बस आखिरी है, यदि आज नहीं सुधरा तो तेरा विनाश निश्चित है। निस्वार्थ व्यक्ति से यदि तूने नहीं सुधरा तो तेरा विनाश निश्चित है, अभी नहीं तो फिर कभी। बस मेरे मन में बस एक बात से, आपका क्या स्वार्थ है? इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने पापा से कहा अब तो मैं जादूगर नहीं हूं, अब तो मैंने नहीं किया। बस एक सिद्धि जरूर मैंने की है कि मैं उपदेश देते समय अपना कोई स्वार्थ नहीं रखूंगा और तुम्हारा कभी हित नहीं करूंगा। और ये 2 बातें जब तुम्हें, मैं खुद कहता हूं, उस वक्ता की कभी बात मत मानना जिस वक्ता में दिखे कि इसमें वक्ता का स्वार्थ है। तुम्हें लग जाए कि ये बात मान ली तो वक्ता को बहुत स्वार्थ है, उसकी बात कभी मत मानो। और जिस बात में तुम्हें लग जाए कि ये बात मानने से मुझे नुकसान है तो भी मत मानो। लेकिन यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरा वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, मेरे गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, और ये भी पक्का है मानने में मेरा कोई अहित नहीं है, हित ही है, फिर बेटा 1 मिनट की देरी मत करना, तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, फिर देरी